तो दुनिया का सबसे पहला मर्डर किसने किया? काबिल ने किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तक दुनिया में मर्डर होता रहेगा उस मर्डर की सजा काबिल को भी मिलती रहेगी। क्यों? इसलिए कि काबिल ने उसकी शुरुआत की थी। इसलिए खबरदार, किसी गुनाह की शुरुआत करने वाले मत बनना मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन दआ इला हुदन कान लहू मिस्लु उजूरि मन तबियहु, जो किसी अच्छी चीज की दावत देगा, जो किसी अच्छी चीज की तरफ बुलाएगा, तो जितने लोग उसको फॉलो करेंगे उनका सवाब उसको मिलता रहेगा। और जो किसी गलत चीज की दावत देगा, जितने लोग उसको फॉलो करते रहेंगे उनका गुनाह उसके सर पे डाला जाएगा। ओ स्टेटस पे गाना लगाने वालों, ओ स्टेटस पर गंदी वीडियोस लगाने वालों, ओ फेसबुक पर बेहुदा चीजें लगाने वालों, खबरदार खबरदार। जितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं, उनका गुनाह भी आपके सर पे डाला जाएगा। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, बेहयाई को फैलाने वाले मत बनो। कोशिश करो कि आपके जरिए अच्छी चीजें शेयर हो, अच्छी चीजों को आप अपने जरिए फैलाओ। अब आइए आखिर में मोबाइल के सही इस्तेमाल के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। मोबाइल के गलत इस्तेमाल तो मैंने बता दिए, मोबाइल के कुछ सही इस्तेमाल भी अपने सामने रखिए मेरे प्यारे साथियों। मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक बहुत जरूरी चीज आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मोबाइल को इतना पाक और साफ रखो कि अगर उसी हाल में इंतकाल हो गया और आपके मरने के बाद किसी ने मोबाइल को खोल के चेक किया तो आपको कल कयामत के दिन शर्मिंदा न होना पड़े कि आपके मोबाइल में क्या क्या था। इतना पाक और साफ मोबाइल। रात में सो तो ये सोचकर सो कि सुबह पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं। अपने मोबाइल को ऐसा बना के छोड़ो मेरे साथ। और इस मोबाइल को दावत व तबलीग का एक जरिया बना सकते। आज यूट्यूब है, उलमा के बयानात यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छे बयानात को आप शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। अच्छी क्लिप्स को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर डालिए ताकि लोग उससे फायदा उठाएं। इसी तरीके से आज दुआ की कोई किताब है हिस्नुल मुस्लिम, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। दुआएं आपको याद नहीं है, आप मोबाइल से दुआओं को याद कर लीजिए। इसी तरीके से दीनी किताबों का मुताला करना है, मोबाइल पर आप तमाम किताबों का मुताला कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप उलमा से कांटेक्ट कर सकते हैं, उलमा से सवालात कर सकते हैं, उलमा के दुरूद सुन सकते हैं। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि लेडीज आलिमात भी होती हैं, आप उनका नंबर हासिल करके लेडीज आलिमात से आप मसले मसाइल पूछ लीजिए। लेडीज आलिमात के बयानात आप सुन सकती हैं। ऑनलाइन बहुत सारी लेडीज आलिमात ऐसी हैं जो बयान देती हैं, दर्स देती हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं। आप उनसे दीन की चीजों को सीख सकती हैं। ये सारे काम हम मोबाइल के जरिए मेरे प्यारे साथियों कर सकते हैं। दौर में आपकी मस्जिदों को हथियाने की साजिशें रची जा रही हैं। बड़ी खूबसूरत प्लानिंग करके ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हों कि आप चाह करके भी अपनी मस्जिदों को, अपने ईदगाहों को, अपने कब्रिस्तानों को आप न बचा पाएं। एक ऐसे दौर में अगर चंद नौजवान उठते हैं और मस्जिद की तामीर के लिए खड़े होते हैं तो हमें और आपको उनका सहयोग करना चाहिए, उनका ताउन करना चाहिए। और ये याद रखिए, मस्जिद बनाने की अल्लाह ताला सबको तौफीक नहीं देता है मेरे साथ। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह। अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं, वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अल्लाह फरमाता है कि यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, जो अल्लाह ताला के यहाँ हिदायत पाने वाले हैं,
पता ये चला कि अल्लाह ताला के यहाँ अगर हमें अपना नाम उस रजिस्टर में लिखवाना है जो हिदायत याफ्ता लोगों का रजिस्टर है, और उस लिस्ट में अपना नाम हमें शामिल करवाना है, तो हमें और आपको मस्जिद की तामीर में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। ये अल्लाह के कामयाब बंदों की निशानी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में हमें बहुत कुछ दिया है। जो हमने मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने वो भी दिया। जो हमने नहीं मांगा अल्लाह ने वो भी दिया। कोई इंसान अगर ये दावा करे कि मैं अल्लाह ताला की सारी नेमतों को जान गया हूं, झूठ बोल रहा है। अल्लाह की अनगिनत नेमतें ऐसी हैं जो हम जानते हैं, और अनगिनत नेमतें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते, और हम फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं कि अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 14वें पारे में फरमाता है, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू, अल्लाह ताला ने तुमको वो सब दिया जो तुमने अल्लाह से मांगा। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं गिन सकते। शुक्र अदा करना तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह की नेमतों को तुम काउंट नहीं कर सकते। तुम्हारे पास कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं बना, तुम्हारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सके। बैंक में आप जाते हैं, बैंक में नोट गिनने की मशीन आती है, आप हाथ से नोट गिनेंगे, टाइम लगेगा, गलती भी हो सकती है, मशीन बिल्कुल सही बताएगी। नोट की गड्डी आपने रख दिया, मशीन बता देगी 100 नोट्स हैं। दुनिया में नोटों के गिनने की मशीन है, दुनिया में पैसे और रुपये का हिसाब रखने वाली मशीन है। वो इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, लेकिन अल्लाह की नेमतों को कैलकुलेट करने वाली, अल्लाह की नेमतों का हिसाब रखने वाली कोई मशीन आज तक पैदा नहीं हुई है। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, ऐ इंसान तू कितना बड़ा जालिम है, ऐ इंसान तू कितना बड़ा नाशुक्रा है कि वो अल्लाह जो तुझको इतनी नेमतें दे रहा है, फिर भी तू उसका शुक्रिया अदा नहीं करता, उसके आगे सर नहीं झुकाता, उसकी शरीयत से तू मुंह मोड़ लेता है, उसके अहकाम से तू मुंह मोड़ लेता है। तो बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है मेरे साथ, और उन्हीं नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत आज के दौर की जो तकरीबन हम सब के हाथों में है और हम सब फायदा उठा रहे हैं उससे, जिसका नाम मोबाइल है। मोबाइल और मोबाइल पर मिलने वाली इंटरनेट की और सोशल मीडिया की जो फैसिलिटी है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथी। मुझे याद है जब मोबाइल का उतना प्रचलन नहीं था, घरों में लैंडलाइन फोन होते थे, मोहल्ले में जिस इंसान के घर में फोन होता था, दूर से कोई रिश्तेदार फोन करके अपने रिश्तेदार से बात करना चाहता था तो मोहल्ले वाले उसका नंबर देते थे, अपने मोहल्ले के उस इंसान का नंबर देते थे जिसके घर में लैंडलाइन होता था, और फिर वो बेचारा परेशान रहता था कि साहब ये तुम्हारे फला रिश्तेदार का फोन आया है, टाइम सेट होता था, इस टाइम तुम फोन करना और हम तुमसे बात करेंगे। आज मोबाइल आपके पास मौजूद है, सिर्फ बात ही नहीं हो रही है, वीडियो कॉल से आमने सामने आप, शौहर सऊदी अरब में काम कर रहा है, बीवी बच्चों का बात करने का मन चाह रहा है, दिल चाह रहा है अपने शौहर से, अपने बाप से बात करने का, वीडियो कॉल कीजिए, आमने सामने बात कर लीजिए मेरे प्यारे। एक जमाना था इंतकाल हो जाता था, रिश्तेदार दूर दूर रहते थे, मैयत हो जाती थी, पता नहीं चलता था, खत भेजते थे, टाइम लगता था। आज इंतकाल हुआ है, सऊदी अरब में इंसान रहता है, दुबई में इंसान रहता है, फौरन मोबाइल से कॉल किया हमने, आपके भाई का इंतकाल हो गया, आपके अब्बा का इंतकाल हो गया, इंसान फौरन फ्लाइट पकड़ता है और दुबई से और सऊदी से इंडिया आता है और बाप का जनाजा पा लेता है। ये सब कुछ किसकी वजह से मुमकिन हुआ? मोबाइल की वजह से। उलमा से राब्ता करने के लिए पहले इसी झारखंड की सरजमीन पर अल्लामा अब्दुल रऊफ झंडा नगरी को खत लिखा जाता था, अल्लामा अब्दुल कय्यूम बस्तवी को खत लिखा जाता था, अल्लामा हुसैन मेरठी को खत लिखा जाता था, अल्लामा दाऊद रास को खत लिखा जाता था। एक एक महीने बाद
लेटर मिलता था, फिर जवाब आता था, फिर तारीख तय होती थी, फिर उलमा बड़ी मुश्किलों से ट्रेनें भी बहुत कम थी, फिर ट्रेनों का सफर करके आते थे, फिर रेलवे स्टेशन से गांव तक बैलगाड़ियों का सफर करके हमारे उलमा जलसों में आया। आज तो बड़ी सहूलत हो गई। अब्दुल गफ्फार साहब का नंबर आपके पास है, फोन किया, मौलाना आपका टाइम लेना चाहते हैं, टाइम खाली है, टाइम मिल गया, आपको कोई झंझट नहीं है, फोन नंबर से बात हो रही है। आसानियां इस मोबाइल में हमको और आपको दी है मेरे साथ। इस मोबाइल ने आज उलमा से इस्तिफादा करना आसान कर दिया। कोई लड़का सऊदी अरब में तालीम हासिल करना चाहता है, मदीना में पढ़ना चाहता है, मक्का में पढ़ना चाहता है, उसका एडमिशन नहीं हो पाया, उसने बरहेट से तालीम हासिल की, उसने कलकत्ता से तालीम हासिल की, जामिया सलफिया बनारस से पढ़ा उसने, जामिया सनाबिल दिल्ली से पढ़ा उसने, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव से पढ़ा उसने। अब उसका दिल चाहता है मैं मदीना के उलमा से सीखना चाहता हूँ, मैं मक्का के उलमा से सीखना चाहता हूँ। उसने अपनी डिग्री को भेजा, उसने अपनी सनद को भेजा, वहां से कोई जवाब नहीं आया, बेचारा मायूस हो गया, मैं मदीना में नहीं पढ़ सकता, मैं मक्का में नहीं पढ़ सकता। मोबाइल आपके सामने आता है, मोबाइल कहता है दीन का इल्म हासिल करने का शौक रखने वाले तालिबे इल्म, ऐ दीन के स्टूडेंट, तू मदीना नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, आ मैं तुझे यूट्यूब के जरिए मदीना के उलमा का लेक्चर सुना देता हूं। तू अपने झारखंड के अपने गांव में अपनी बस्ती में बैठ करके मदीना के उलमा का दर्स सुन सकता है, तू मक्का के उलमा का दर्स सुन सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अल्लामा उसैमी एक बहुत बड़े आलिम हैं, मदीना के अंदर उस्ताद हैं। जब वो दर्स देते हैं पूरा मदीना भर जाता है, मस्जिद नबी भर जाती है। सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक उनका लगातार कंटिन्यू दर्स चलता है, और मस्जिद नबी में लोग बैठ करके इस तरीके से उनका दर्स सुनते हैं जैसे लोगों के सर पे चिड़िया बैठी हो। आज भी दीन सीखने वाले लोग मौजूद हैं मेरे साथ। सीखना चाहो मेरे साथियों तो मोबाइल आज आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। आज बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी, रामपुर की रजा लाइब्रेरी, उन लाइब्रेरियों के अंदर जो किताबें हैं उन किताबों की सारी लिस्ट आज मोबाइल के ऊपर मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां मोबाइल की स्क्रीन में आ चुकी हैं। आपको कोई किताब पढ़ना है मोबाइल के ऊपर आप किताब पढ़ सकते हैं। इस कदर आसानियां हो चुकी हैं इस मोबाइल ने आज मेरे प्यारे साथियों, इतनी आसानियां हमको दे दी हैं। मगर अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है इस मोबाइल ने जहां बहुत सारी आसानियां दे दी हैं हमको, बहुत सारी परेशानियां भी हमको दे दी हैं। बहुत सारी बुराइयों को भी इस मोबाइल ने जन्म दे दिया है। 10-10, 12-12 साल के लड़के लड़कियां जो अभी ढंग से बालिग भी नहीं हुए हैं, स्कूलों में पढ़ने वालियां, क्लास 8 और 9 में पढ़ने वाली बच्चे और बच्चियां आज वो भी सोशल मीडिया पर अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते बना करके बैठे, और आपका दिमाग शायद वहां तक न जाता हो जहां तक ये छोटे छोटे बच्चों का दिमाग जा रहा है। अभी बनारस के एक भाई ने मुझको बताया एक ऐप आता स्नैपचैट के नाम से। मैं तो अभी तक यही जानता था कि स्नैपचैट से फोटो खींचा जाता है। उन्होंने बताया मौलाना स्नैपचैट से सिर्फ फोटो नहीं खींचा जाता है, स्नैपचैट के अंदर चैटिंग का भी ऑप्शन मौजूद है और बहुत ही खतरनाक ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि आज कितने इज्जतदार घरों की लड़कियां हैं जिनके हाथ में मोबाइल नहीं दिया गया, बाप का मोबाइल लेती हैं, माँ का मोबाइल लेती हैं, भाभी का मोबाइल लेती हैं, भाई का मोबाइल लेती हैं, और वो स्नैपचैट पर आईडी बनाती हैं और उस पर वो लड़कों से चैटिंग करती हैं, और वो चैटिंग बिल्कुल सिक्योर होती है, किसी को पता भी नहीं चल पाता। ये हो रहा है। ये मोबाइल बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे समाज में ज़िनाकारी और बदकारी को प्रमोट भी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चाकू वही होता है, उसी चाकू से सब्जी भी काटी जाती है, उसी चाकू से घर में गोश्त भी काटा जाता है, और उसी चाकू से किसी का मर्डर भी हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोबाइल भी आज दोधारी तलवार की तरह बन चुका है। इस मोबाइल का आपने अगर मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया, ये मोबाइल हमारी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया बन सकता है और बन चुका है।
इस मोबाइल ने आज समाज को कहां ला करके खड़ा किया है मेरे प्यारे साथियों, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के ऊपर जो वीडियो देखते हैं, आप यकीन करें, आपको लगता है कि आपका 3-4 साल का बच्चा या बच्ची यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है, बच्चों का प्रोग्राम देख रहा है। कभी आप गौर करना, कभी बैठ करके बच्चे के बगल में देखना, आपके छोटे छोटे बच्चों को भी यूट्यूब के जरिए बेहया बनाया जा रहा है। आपकी बच्चियों को यूट्यूब के उन छोटे छोटे बच्चों के जो प्रोग्राम आते हैं, जो वीडियोज आते हैं, उनमें ये सिखाया जाता है कि लड़कियों का कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ये रिश्ता आपके बच्चों के दिमाग में बिठाने वाला आज यूट्यूब है, आज मोबाइल, आज इंटरनेट है मेरे प्यारे साथी। तो मोबाइल बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ी ज़हमत और बहुत बड़ी मुसीबत भी बन चुका है मेरे प्यारे साथी। इस मोबाइल ने सबसे खतरनाक काम ये कर दिया है, निगाहों के ज़िना को इसने आसान कर दिया है, आंखों के ज़िना को इसने आसान कर दिया। क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या छोटा, क्या बड़ा, फेसबुक आपने खोला, अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, कुरान की आयतें आ रही हैं, हदीसें आ रही हैं, अचानक से वीडियो आने लगता है, फेसबुक की रील्स आने लगती है और उस पर इंतहाई गंदे किस्म की वीडियोस भी आपके सामने आने लगती है। मेरे प्यारे साथियों, आप कितने बड़े नेक और परहेजगार बन जाएं, आप अपने मोबाइल को इस चीज से कैसे बचाएंगे? आप अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को इस गंदगी से कैसे बचाएंगे? इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुतिबा अलब्न आदम नसीबुहु मिनज़ ज़िना, आदम के बेटे के मुकद्दर में जो ज़िना लिखा हुआ है, आदम का बेटा उस ज़िना को करता है, इंसान उसको करता है। फलाइनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गंदी चीजों को देखना है, वलुज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का ज़िना गंदी चीजों को सुनना है, वल्लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और ज़बान का ज़िना गंदी चीजों को मुंह से निकालना है, वलयदु ज़िनाहल बत्शु, और हाथ का ज़िना गलत चीजों को टच करना है, वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैरों का ज़िना गंदी चीजों की तरफ चल के जाना है, वल्क़ल्बु यह तमन्ना, और इंसान का दिल गंदी चीजों की ख्वाहिश करता है, वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु, और इंसान का दिल जब बेताब हो जाता है, फिर इंसान की शर्मगाह या तो दिल की बात मान करके ज़िना कर बैठती है, या दिल की बात का इनकार करके ज़िना से बच जाती है। ज़िना हो रहा है समाज में, और आपका ये मोबाइल उस ज़िना को प्रमोट कर रहा है मेरे साथ। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस मोबाइल पर अपनी आंखों से गंदी चीजों को देखने के पहले ये जरूर सोच लेना, कयामत के दिन तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, कयामत के दिन तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। कुरान कहता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन की चमड़ी भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से, ऐ मेरी चमड़ी तुझे क्या हो गया है, तू कैसे बोल रही है, तू कैसे बात कर रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान की चमड़ी बोलेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है। वो इस्लाम जो एक गैर महरम औरत पर अगर एक बार नजर पड़ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अली दोबारा मत देखना लड़की को, अगर एक बार नजर पड़ गई दोबारा मत देखना, पहली नजर माफ है, अचानक जो नजर पड़ गई वो माफ है, दोबारा मत देखना। आज मोबाइल ने नजरों के उस ज़िना को मेरे प्यारे साथियों आसान, और हालात ये हैं, इंस्टाग्राम आप खोलिए, इंस्टाग्राम पूरी ब्लू फिल्म का एक अड्डा बनता चला जाए। लाखों की तादाद में ऐसी आईडी मौजूद है, लड़कियों की आईडी मौजूद है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन लड़कियों में अपने आप को मुसलमान कहने वाली लड़कियां, किसी का नाम हिना खान है,
किसी का नाम आयशा खान है, किसी का नाम ज़ैनब बीबी है, इस्लामी नाम है, और वो लड़की इंस्टाग्राम पर सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे छोटे कपड़ों में अपने शरीर की नुमाइश कर रही है, अपने बदन की नुमाइश कर रही है, अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रही है। उसके पास कोई कंटेंट नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ अपने बदन की नुमाइश कर रही है। और ऐसी आईडीज को फॉलो करने वाले करोड़ों की तादाद में है। हमारा नौजवान ऐसी आईडीज को फॉलो करता है, ऐसी गंदी आईडीज को फॉलो करने वाले। कहीं मैंने एक जुमला पढ़ा था कि धीरे धीरे अब औरत को उस लेवल तक पहुंचाया जा रहा है कि औरत के बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं बचेगा। अब सिर्फ किडनी और लीवर प्राइवेट बची है, औरत के बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट पार्ट नहीं बचा। औरत को बिल इतना नंगा कर दिया गया। इस्लाम तो इतना पाकीज़ा दीन है। इस्लाम तो कहता है अलमरातु औरतुन, औरत तो पर्दे में रहने की चीज है। इज़ा खरजत, जब ये बेपर्दा होकर के निकलती है, इस तशरफहा शैतान, तो शैतान का निशाना बन जाती है। ओ जलसे में आने वाली मेरी बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जलसे में जवान बेटियों को लेकर के आती हो, जवान बहनों को लेकर के आती हो, बगैर पर्दे के बगैर नकाब के लेकर के आती हो, तो खबरदार, इससे बेहतर है कि तुम जलसों में ना आया। जी हाँ, अगर आज जलसों में आने वाली हमारी मुसलमान लड़कियां, जवान लड़कियां अगर बेपर्दा जलसे में आ रही हैं, इससे बेहतर है कि वो जलसे में ना आया करे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो दीन है जो ये कहता है कि औरत नमाज पढ़ने के लिए भी अगर मस्जिद में आती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो खुशबू लगा करके नहीं आ सकती। खुशबू लगाकर, पूरे नकाब में आ रही है, अगर खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो वापस न जाए और गुस्ल जनाबत न करे। जब तक गुस्ल न कर ले, अपने आप को नहा करके पाक और साफ न कर ले, तब तक औरत की नमाज कबूल नहीं होती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम इतना साफ सुथरा था। मूसा अलैहिस्सलाम को देखो मेरे नौजवान साथियों, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर रहते हैं और एक किब्ती को ऐसा मुक्का मारते हैं, वो वहीं पे मर जाता है। किब्ती को मुक्का मारते हैं, अपने कबीले के आदमी को बचाने के लिए हजरत मूसा के कबीले का, बनी इसराइल का एक आदमी उनको मदद के लिए बुलाता है। बनी इसराइल के एक आदमी की किब्ती से लड़ाई हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम उस किब्ती को डराने के लिए मुक्का मारते हैं। उनको पता नहीं होता मेरे मुक्के के अंदर इतना दम है। मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के में इतना दम था, उन्होंने मुक्का मारा, किब्ती वहीं पे मर गया। ओ गुटखा खाने वाले नौजवानों, ओ बीड़ी पीने वालों, सिगरेट पीने वाले नौजवानों, बीड़ी और सिगरेट पीने वाले नौजवान के मुक्के में वो दम नहीं हो सकता है। अगर अपने मुक्के को दमदार बनाना है तो नशे की इस गंदी आदत को छोड़ दो मेरे साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा, सामने वाला मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। किसी ने आकर के कहा कि ऐ मूसा, फिरौन के दरबार में बात पहुंच चुकी है और तुझे सजा देने की बात हो रही है, तू जल्दी से यहां से निकल जा। मूसा अलैहिस्सलाम निकलते हैं, मिस्र से भागते हैं। भागते भागते वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक जगह है मदियन। मदियन पहुंचे, भूखे प्यासे। मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। वहीं पर एक कुआं था और कुएं में लोगों की लंबी लाइन लगी थी। कुएं के ऊपर बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। लोग पत्थर हटाते थे, पानी निकालते थे, अपने अपने जानवरों को पानी पिलाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा मर्दों की लाइन लगी है और किनारे दो लड़कियां खड़ी हैं, दो औरतें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों को देखा, दोनों के करीब पहुंचे, पूछा माँ खतबुकुमा, ऐ औरतों, ऐ लड़कियों, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? मर्दों की लाइन लगी है, तुम लाइन से किनारे क्यों खड़ी हो? काला ताला नस्ती हत्ता युस्दिर रियाउ अबूना शैखुन कबीर। कहा कि ऐ नौजवान, ये मर्दों की लाइन लगी है और हम दोनों लड़कियां हैं। हम मर्दों की लाइन में लग करके अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते। हमारे बाप ने हमको ये तरबियत नहीं दी है। ओ लोगों,
कहा तो वो दोनों लड़कियां इतनी गैरत वाली हैं कि मर्दों की लाइन में लग करके अपने जानवर को पानी पिलाने को तैयार नहीं है। और कहा हमारे घरों की लड़कियों को बंधन लोन दिया जा रहा है और बैंक का कर्मचारी आकर के आपके घर की बहू बेटी को लोन दे रहा है और EMI का पैसा भी वही लड़की वही औरत जमा कर रही है। ओ लोगों, हमारी गैरत कहाँ मर गई, हमारी शर्म कहाँ मर गई। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। अफसोस की बात है, ये मुसलमान इतना गिर चुका है, 5-5, 10-10 हजार की छोटी मोटी रकम बैंक से लोन ले रहा है, जबकि उसी मुसलमानों में करोड़पति लोग बैठे हैं जो शादी ब्याह पर करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा देते हैं। 5-5, 10-10 हजार की मामूली रकम किसी गरीब को जरूरत पड़ जाए तो बेचारा बैंक से लोन लेता है। समाज को कहां पहुंचा दिया मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको। बैंक लोन दे रहा है, आपकी लड़की को लोन दे रहा है, आपकी बेटी को लोन दे रहा है, और आप इतने बेगैरत हो चुके हैं, हम इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हमारी जवान बेटियां, हमारी जवान बहुएं, आज बैंक का कर्मचारी आता है और उसको वो लोन देता है और उसको पैसा देती हैं। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान का कल्चर ये नहीं होना चाहिए। दोनों लड़कियां मर्दों की लाइन से अलग खड़ी हैं, कहा कि नहीं, हम मर्दों की लाइन में लग करके पानी नहीं पिला सकते। उसके बाद कहती हैं कि नौजवान, हमारा बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, कमजोर है, बीमार है, वरना ये काम हमारे करने का नहीं है। बकरियों को पानी पिलाना ये हमारा काम नहीं है। हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं, कोई मेल नहीं, कोई आदमी नहीं है। बाप बूढ़ा हो चुका है, इसलिए हमको ये काम करना पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा बेचारी दोनों लड़कियां परेशान हैं, मर्दों की लंबी लाइन लगी है, जब मर्द हजरात चले जाएंगे तब इनका नंबर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम बॉडी बिल्डर आदमी थे, उन्होंने बकरियों को पकड़ा, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। जब बॉडी बिल्डर कोई पहलवान आदमी आता तो ऐसे ही बाकी लोगों की हालत खराब हो जाती। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कुएं के ऊपर जो पत्थर रखा था उस पत्थर को हटाया, पानी निकाला, बकरियों को पिलाया, लड़कियों के हवाले किया, लड़कियां अपने घर चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ अल्लाह, तेरा बंदा मूसा अपने वतन से बहुत दूर आ चुका है। ऐ अल्लाह, यहाँ कोई सर छुपाने को छत भी नहीं है, कोई खाना खिलाने को रोटी भी नहीं है। ऐ अल्लाह, दाने दाने का मोहताज हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरे फज़्ल व करम का मोहताज हूँ, तू मुझको अपने करम से अता फरमा। अभी मूसा ने ये दुआ की थी, अल्लाह कहता है अभी मूसा ने ये दुआ की थी, फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। दोनों लड़कियों में से एक लड़की चलते हुए आई। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा गौर करना, दो लड़कियां थी और बहुत नेक इंसान की बेटियां थी। उनके बाप का नाम शुएब था, हजरत शुएब की बेटियां थी। दोनों लड़कियों का नाम नहीं बताया अल्लाह ने, दोनों लड़कियां कितनी खूबसूरत थी नहीं बताया, कितनी गोरी चट्टी थी नहीं बताया, उनका चेहरा कितना खूबसूरत था अल्लाह ने नहीं बताया। अल्लाह ने क्या बताया, फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई और चल के आ रही थी और शर्मा शर्मा के चल रही थी। औरत अगर चले उसकी चाल से पता चल जाए कि हाँ ये शर्म हया वाली औरत है, ये है एक मुसलमान औरत की पहचान। वो औरत चल के आ रही थी। अल्लाह ने कहा दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चल के आ रही थी और आकर के कहती है, मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं, वो आपको बदला देना चाहते हैं जो आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया। इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैता लना। हमारे अब्बा जान आपको बुला रहे हैं, आपको बकरियों को आपने जो पानी पिलाया है आपको उसकी उजरत देना चाहते हैं। पता ये चला अगर कोई आपके साथ भलाई करे, अगर कोई आपके साथ अच्छा सलूक करे तो आप फ्री में सर्विस मत दो, आप उस बेचारे को अच्छा पैसा दो, अच्छी उजरत दो। आज हमें कोई सामान फ्री में मिल जाए तो हम जो है सोचते हैं कि कितना ना हम लूट लें मार लें। अगर सामने वाला फ्री में कोई सर्विस दे रहा है तो हम और आप उसको बेहतर बदला दें। मूसा अलैहिस्सलाम को उन लड़कियों के बाप ने कहा कि हम तुम्हें उजरत देंगे तो मेरे पास। अब गौर कीजिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, लड़की पीछे पीछे, मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे। उसके घर पहुंचे
मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई लड़कियों के बाप हजरत शुएब। हजरत शुएब ने कहा कोई बात नहीं, अब आप सेफ हैं, आप यहाँ पे फिरौन का कोई डर नहीं, यहाँ पे फिरौन का कोई खतरा नहीं। फिर दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने कहा या अबतिस्ताजिरहु इन्न खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। ऐ अब्बा जान, हमें अपने घर में एक मुलाजिम की जरूरत है, एक नौकर की जरूरत है, एक काम करने वाले की जरूरत है। ऐ अब्बा जान, अगर मुनासिब समझे तो इनको हम रख लेते हैं, इनको अपने घर में उजरत पर रख लेते हैं, इनको मजदूरी पर रख लेते हैं, ये ताकतवर भी है, ये ईमानदार भी है। हजरत शुएब ने कहा मैं तुमको मुलाजिम नहीं बनाना चाहता, मैं तुमको दामाद बनाना चाहता हूं। ऐ मूसा, मैं तुमको अपनी एक लड़की का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, शर्त यह है कि 8 साल या 10 साल तुमको मेरे घर में काम करना पड़ेगा। ओ जहेज की डिमांड करने वाले मेरे नौजवानों, मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई जहेज नहीं मांगा, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को उस लड़की से शादी करने के लिए अपने ससुराल में 8 साल या 10 साल तक काम करना पड़ा। पता ये चला इस्लाम लड़के वालों से तो मेहर का मुतालबा करता है, लड़की वालों से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करता। ये है इस्लाम की। और आज क्या हो रहा है मोबाइल के जरिए मेरे प्यारे साथियों, बड़े धड़ल्ले से आज बेहयाई फैलाई जा रही है, ज़िनाकारी को फैलाया जाए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को बर्बाद करने मत देना, इस मोबाइल को ऐसा न बनने मत देना ये तुम्हारे रोजों को बर्बाद कर दे, तुम्हारी नमाजों को बर्बाद कर दे, तुम्हारी तरावी को बर्बाद कर दे, तुम्हारे उम्रों को बर्बाद कर दे। आओ मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। हर वो इंसान जो मोबाइल इस्तेमाल करता है, हर वो इंसान जो यूट्यूब चलाता है, हर वो इंसान जो इंस्टाग्राम चलाता है, हर वो इंसान जिसके हाथ में इंटरनेट वाला मोबाइल है, गौर से सुनना जरा इस हदीस को। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, लअलमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामह। मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन बहुत बड़ी बड़ी नेकी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। अरे हम बदनसीबों के पास तो ऐसे भी नेकी की कमी है, नेकी की कमी है हमारे पास। हम तो ढंग से 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते, हम तो इतने बड़े नमक हराम हैं। एक घोड़ा होता है ना, घोड़ा, मालिक थोड़ा सा चारा दे दे, घोड़ा मालिक के लिए जान दे देता है। मालिक थोड़ा सा चना खिला दे, घोड़ा मालिक के लिए जान दे देता है। वलादियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार होता है, दुश्मन की सफों के बीच में चला जाता है। और याद रखो, अभी कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है, बहुत दुख हुआ इस खबर को सुनने के बाद, मगर कुछ सवालात अब भी कायम हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि अब हमारे देश का मीडिया ऐसा हो चुका है कि बजाय इसके कि वो इस तरीके के हादसे पर हुकूमत की और प्रशासन की जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करे, उसका काम सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करना और चमचागिरी करना और हुकूमत की तायीद करना, बस यही काम रह चुका है मीडिया का। मेरे साथ अगर आज कश्मीर के पहलगाम में ये दर्दनाक हादसा हुआ और 28 लोगों को उन दहशतगर्दों ने, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उस 28 लोगों के कत्ल के जो जिम्मेदार थे वो कोई भी हो, हमें नहीं मालूम कि वो कौन थे, लेकिन जो बताया है उस हादसे के जो गवाह थे, उन्होंने जो बताया है, अगर वाकई में अपने आप को मुसलमान कहने वाले वो लोग थे और उन्होंने सामने वालों को ये पूछ करके कि जो मुसलमान नहीं हम उसको मारेंगे, अगर इसलिए मारा है उन्होंने, अल्लाह उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम किसी इनोसेंट पर्सन की, किसी बेगुनाह इंसान की हत्या करने की इजाजत नहीं देता है। हमें अगर उन 28 लोगों की मौत का ये हादसा तकलीफ देता है तो कश्मीर के आदिल हुसैन की बहादुरी को भी हम सलाम पेश करते हैं, जो वहीं पर पहलगाम में
घोड़े पर अपने घोड़े पर पर्यटकों को और सयाहों को सैर कराता था, उसने दहशतगर्दों से कहा था ये मासूम लोग हैं, इनको मत मारो, और दहशतगर्दों ने उसको भी गोलियों से भून दिया था। उसने अपनी जान दे दी लेकिन सच्चाई से समझौता नहीं किया, उसने बेकसूरों की हत्या को सही नहीं ठहराया। मुसलमान इसी को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज कश्मीर के इस हादसे को बुनियाद बना के पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। बार बार रोना रोया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये टारगेट किलिंग है और मुसलमान ऐसा ही होता है और मुसलमान ऐसा ही होता है। कोई जाके बताए कि मुसलमान वो होता है जो आदिल हुसैन ने जो काम किया था, दहशतगर्दी करने वाला मुसलमान नहीं होता है। वफादार बनो, घोड़े की तरह वफादार बनो मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते कयामत के दिन ऐसा इंसान आएगा जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा। फयजअलुहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उसकी नेकियों को हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब होगा जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएगा और अल्लाह ताला उसकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही तरह लोग होंगे, वो कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे, वो नमाज पढ़ने वाले लोग होंगे, वो इबादत करने वाले लोग होंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, बस एक बात की कमी होगी, जब रात होगी, बेडरूम होगा, कमरा बंद होगा, न बाप देखने वाला, न माँ देखने वाली, न भाई देखने वाला, मोबाइल उसके सामने होगा, स्क्रीन उसके सामने होगी, वो गंदी गंदी चीजों को देखेगा, वो नाजायज चीजों को देखेगा और देखने के बाद डिलीट कर देगा, हिस्ट्री को मिटा देगा, सबूत को मिटा देगा। ऐ सबूत के मिटाने वाले तू कहां से सबूत मिटाएगा? हो सकता है तेरे गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट हो जाए, हो सकता है तेरे यूट्यूब की हिस्ट्री डिलीट हो जाए, हो सकता है तेरे व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट हो जाए, हो सकता है तेरे मैसेजेस डिलीट हो जाए, मगर अल्लाह ताला क्या सब रिस्टोर हो चुका है, अल्लाह ताला क्या सब रिकॉर्ड हो चुका है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, अल्लाह क्या तो सब रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरे साथ। ओ बुआरी जोर के लोगों, इस मैदान में रात के 3 बज रहे हैं, आपने तकरीर सुनी है, कल भी सुनेंगे। ये बुआरी जोर का ये मैदान भी कल अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। आय अल्लाह, यहाँ पे बैठकर तेरे बंदों ने कुरान को सुनाता, तेरे बंदों ने हदीस को सुनाता। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जमीन बोलेगी, जमीन गवाही देगी। उस दिन से डरो मेरे प्यारे साथियों, उस दिन से डरो। जमीन बोलेगी तुमने इस धरती पर कौन कौन सा पाप किया था, कौन कौन सा। मोबाइल ने काम और आसान कर दिया। म्यूजिक, गाना बजाना हमारे नौजवानों को बहुत पसंद आने लगा। कार में बैठो वहां पे गाना बज रहा है, घर में जाओ वहां पे गाना बज रहा है, कानों में ईयरफोन लगा करके गाना सुन रहा है, ट्रेन पे सफर कर रहा है गाना सुन रहा है, फ्लाइट में सफर कर रहा है गाना सुन रहा है। ओ गाना सुनने वाला, ओ म्यूजिक सुनने वाला, तेरे दिल को ये गाना क्यों इतना पसंद है, ये म्यूजिक क्यों इतना पसंद है? ऐ म्यूजिक और गाने के दिल दादा नौजवानों, अगर वाकई में तुम्हारे दिल को म्यूजिक बहुत पसंद है तो जाओ अपने दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लेना। तुम्हारा दिल मर चुका है, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ईमान वालों के दिल को म्यूजिक से नहीं, ईमान वालों के दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अल्लाह हिफाजत करे शेख सऊद अश-शुरैन, अल्लाहु अकबर। अब तो हरम में नमाज नहीं पढ़ाते, वो इस्तीफा दे चुके, लेकिन जब पढ़ाते थे नमाज और हरम में इंसान जाता था, कोई हज करने गया, कोई उम्रा करने गया, कोई वही रहता है।
हरम की मस्जिद है, शेख सऊद अशरम नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपनी प्यारी आवाज में जब कुरान पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि रूह में उनकी आवाज उतरती है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, तुमने कुरान को सुना ही नहीं, तुम अच्छे कारी की आवाज में कुरान को सुन के तो देखो, ये म्यूजिक का नशा तुम्हारा उतर जाएगा, ये गाने बजाने का नशा उतर जाएगा। कुरान को सुनने की तो आदत डालो, कुरान को तो सुनने की आदत डालो। ये म्यूजिक तो इंसान का बनाया हुआ म्यूजिक है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। कुरान को सुनने की आदत डालो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे प्यारे साथी। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार देते, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता। ऐ इंसान, तेरे सीने में जो दिल है वो तो मामूली सा गोश्त पोस्ट का दिल है, तेरे दिल की क्या औकात है? ये कुरान तो पहाड़ों को भी चीर सकता था, पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकता था। नौजवानों, गाने के इस चाल से निकल जाओ, और अल्लाह ना करे गाना सुनते सुनते अगर मौत आ गई तब क्या अंजाम? कब्र में भी वही गाना सुनोगे क्या? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। अगर तुमने गाना हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे हो, उसी हालत में मौत आ गई तो कयामत के दिन गाना सुनते हुए उठाए जाओगे। अगर उसी हालत में मर गए तो कयामत के दिन गाना ईयरफोन कानों में लगा होगा और गाना सुन रहे होगे। जिस हाल में इंसान मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो हज करने वाला, उम्रा करने वाला जाता है, अगर इहराम की हालत में उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको अलग से किसी कपड़े में मत कफनाना, उसी इहराम की चादर में कफना देना। फइन्नहु याती यौमल क़ियामत मुलब्बियन, इसलिए कि जब कयामत के दिन वो उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठेगा, उसी हाल में उठेगा मेरे प्यारे। मोबाइल ने एक काम और आसान कर दिया, एक गुनाह को और आसान कर दिया। जासूसी करना, लोगों की ताक झांक करना, बिला जरूरत लोगों की कॉल को रिकॉर्ड करना, बिला जरूरत किसी का मोबाइल लेकर के चेक करना। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है वला तजस्ससु, किसी की जासूसी न किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इस्तमा इला कौमिन वहुम लहू कारिहून, अगर कोई किसी की बात को सुन रहा है और वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, सुब्बा फी उज़ुनैहि अलआन को यौमल क़ियामा, तो जासूसी करने वाले के कान में कयामत के दिन पिघला हुआ तांबा डाला जाएगा, पिघला हुआ लोहा उसके कान में डाला जाएगा। खबरदार, किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना जायज नहीं उसकी इजाजत के बगैर। कभी कभी मेरे पास लोग फोन करते हैं मसले मसाइल के, और बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं कि मौलाना साहब मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कॉल रिकॉर्ड करूं। और बाज ऐसे भी होते हैं ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग पे लगाए रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, बाद में वो रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। तो बगैर इजाजत किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना ये जायज नहीं है मेरे प्यारे। इस मोबाइल के आने के बाद एक काम और हो रहा है, लोगों की इज्जतों पर हमला करना। एआई का दौर है साहब, कब किसके फोटो के जरिए नकली वीडियो बना दी जाए, कब किसका कोई गंदा वीडियो आ जाए, सामने कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी मैंने एक वीडियो देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को लगा करके ये दिखाया गया कि वो गन्ना बेच रहे हैं। आज तक तो हमने सुना कि वो चाय बेचा करते थे किसी दौर में, अब वीडियो बन के आ रहा है साहब कि एक गिलास गन्ना का जूस ले लो 20 रुपए का, वो मोदी जी बोल रहे हैं। तो ये एआई की मदद से ये हो रहा है। तो इस दौर में जब एआई की मदद से नकली वीडियो बनाया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। किसी की इज्जत तो आबरू पर बगैर जांच पड़ताल के हमला मत करना, किसी की इज्जत पर हमला मत करना मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी की एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते या माशर मन आमन बिलिसानिही वलम युमिन बिक़ल्बिही, ऐ वो लोगो जो जबान से तो ईमान लाए हो मगर दिल से ईमान नहीं लाए हो, ला तुज़ुल मुस्लिमीन वला तुअय्यिरूहुम,
खबरदार मुसलमानों को अजियत न देना, मुसलमानों को आर न दिलाना, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और मुसलमान की आबरू के पीछे मत पड़ना, क्योंकि जो अपने मुसलमान भाई की आबरू के पीछे पड़ेगा अल्लाह उसकी आबरू के पीछे पड़ जाएगा, और अल्लाह जिसकी आबरू के पीछे पड़ जाएगा यफ़ज़ाहु फी बैतिही, अल्लाह उसके घर में उसको जलील कर देगा। अगर कभी अपने किसी मुसलमान भाई की कोई गलत चीज आपके हाथ लग भी जाए, आप उसको पर्सनल में अकेले में जाके समझाओ, उसकी इस्लाह करो, उसको जलील मत करो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब के ऊपर पर्दा डालेगा। मोबाइल ने एक काम और कर दिया, मर्दोजन के इख्तिलात को आसान कर दिया। जी हाँ, फेसबुक है, लड़का भी फेसबुक चला रहा है, लड़की भी फेसबुक चला रही है। लड़का फेसबुक पर आकर के लड़की को सलाम करता है, लड़की बेचारी फौरन सलाम का जवाब देती है। लड़का कहता है ऐ मेरी दीनी बहन आप कहाँ की रहने वाली हैं? लड़की गांव का एड्रेस बताती है, अपने घर का एड्रेस बताती है। लड़का बातचीत बढ़ाता है, फिर लड़का उसकी आवाज सुनने की डिमांड करने लगता है, उसका मोबाइल नंबर मांगने लगता है, फिर लड़का लड़की को मजा आने लगता है, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, फिर वो बातचीत मुलाकात तक पहुंच जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो नाजायज मिलना जुलना है, ये आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत आम हो रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इसके सारे रास्तों को बंद कर दिया और आपने फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, ऐ मर्दो किसी गैर महरम औरत के पास तन्हाई में न जाया करो। आजकल एक नया फैशन चला है, लड़के जो होते हैं ना, लड़के कॉलेज में लड़का पढ़ रहा है, अब उसके घर में किसी की शादी है, तो अपने माँ बाप से कहता है कि मेरी शादी में मेरे दोस्त लोग भी आएंगे और मेरी दोस्त लोग भी आएंगी, मेरे दोस्त लोग भी आएंगे और मेरी दोस्त लोग भी आएंगी। उसकी कॉलेज की दोस्त लोग हैं और लड़के के माँ बाप अलाउ करते हैं। खबरदार, शरीयत में कोई मर्द और औरत आपस में दोस्त नहीं हो सकते। अगर जिसको तुम दोस्ती कह रहे हो, ये ढकोसलेबाजी है। मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का कोई रिश्ता नहीं होता मेरे साथ। ये दोस्ती अगर है तो नाजायज और हराम है। शरीयत की नजर में ये बदकारी और ज़िनाकारी की तरफ लेके जाने वाले। तो बड़े अजीबोगरीब दौर से हम गुजर रहे हैं। पहले फ्रेंड होता था, फ्रेंड, अब फ्रेंड अलग है, बेस्ट फ्रेंड अलग है, बॉय फ्रेंड अलग है, गर्लफ्रेंड अलग है। फ्रेंड में भी बहुत सारे फ्रेंड है मेरे प्यारे साथियों। ये सोशल मीडिया का कमाल है कि आज ये नाजायज रिश्ते मेरे प्यारे साथियों अब मुसलमानों के घरों में भी पनप रहे हैं। अब लड़कियां कह रही मेरा दोस्त आया है, लड़के कह रहे मेरी दोस्त आई है। माफ करना, लड़के लड़कियों के बीच में कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं होता है मेरे साथ। नबी ने फरमाया खबरदार, गैर महरम औरतों के पास अकेले में न जाया करो। सहाबा ने पूछा है अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जेठ भी अपनी भावज के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आज आम बात है, कई घरों में शौहर बाहर काम कर रहा है, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, दुबई में, सऊदी में, बीवी घर में अकेली रहती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी उसी घर में है, जेठ भी उसी घर में है, देवर भाभी में कोई पर्दा नहीं, जेठ और भावज में कोई पर्दा नहीं। कितने फितने हो चुके और हो रहे हैं, कितने घरों में ज़िनाकारी पनप रही है। कब तक चलेगा ये हराम काम? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की शरीयत से बगावत करोगे तो अंजाम हमेशा बुरा निकलेगा। नबी ने फरमाया देवर भाभी के लिए मौत है, जीजा साली के लिए मौत है। आज शादी होती है, सालियां अपने जीजा से मजाक करती हैं, उसके साथ बाइक पर चिपक करके बैठती हैं, घूमने फिरने जाती हैं। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं साली तो आधी घरवाली होती है। माफ करना, ये होगा दुनिया के किसी कल्चर में कि साली आधी घरवाली होती होगी। इस्लाम में साली गैर महरम है और गैर महरम से पर्दा होना चाहिए। साली को अपने जीजा से पर्दा करना चाहिए। कभी कभी ट्रेनों में सफर करो तो नजर आता है जीजा साली के बीच में हंसी मजाक हो रहा है। फ्लाइटों में कभी देखो, ट्रेनों में देखो, जीजा साली देवर भाभी के बीच में हंसी मजाक हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम बड़ा पाक और साफ है।
इस्लाम ने ज़िनाकारी से को करने से नहीं रोका, बल्कि ज़िनाकारी के करीब भी जाने से रोका है। फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम मर्दों को हुक्म देता है कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिन मर्दों जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी निगाहों को नीची रखा करो। जवानों तुम भी सुन लो, बूढ़ों तुम भी सुन लो, ऐ मर्दों तुम सुन लो, जब तुम रास्ते में चला करो अपनी निगाहों को नीची रखा करो। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करो। जब तक निगाहों की हिफाजत नहीं होगी तब तक शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकती मेरे साथ। और औरत से क्या कहा गया? वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ऐ नबी मोमिना औरतों से कह दो वो अपनी निगाहों को नीची रखें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें। अब देहात में देखता हूँ लड़कियां नकाब पहन के आई हैं, नकाब के ऊपर लाइट जल रही है, नकाब के ऊपर लाइट जल रही है। भाई जब नकाब पहनी हो तो नकाब के ऊपर लाइट की क्या जरूरत है? नकाब अच्छा खासा पहनी है, नकाब के ऊपर पट्टी लगी है, पट्टी पे लिखा माशाअल्लाह इस्लाम की शहजादी। अरे वाकई में तू इस्लाम की शहजादी, तो ये पट्टी लगाने की क्या जरूरत है? तू सिंपल नकाब क्यों नहीं पहनती? नकाब का भी मजाक बना के रख दिया मेरे प्यारे साथियों। कुरान कहता खबरदार ऐ मुसलमान औरत अपनी जीनत को जाहिर मत कर। बाज मुसलमान लड़कियां क्या करती हैं, ईद का मौका आया, नया कपड़ा अब्बा ने ला के दिया, भाई ने ला के दिया, अब फोटो डालेंगी तो लोग बोलेंगे अपना फोटो डालती है, तो वो क्या करती है अपने कपड़े का फोटो स्टेटस पे लगाती है, चेहरे पर स्टार लगा के चेहरे को छुपा लेंगी, ऐसे मेहंदी का डिजाइन दिखाएंगी कि मेहंदी का डिजाइन भी दिख जाए, हाथों का कंगन भी दिख जाए, कपड़े का डिजाइन भी दिख जाए। मैं ऐसी बहनों से कहना चाहूंगा दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, ये तोहरा रास्ता छोड़ दे मेरी बहन। अगर तुझे वाकई में दिखाने का शौक है तो तू खुल के दिखा। ये जो ढकोसला और नाटकबाजी है, चेहरे पर आपने स्टार लगा लिया और मेहंदी का डिजाइन दिख रहा है और कपड़ा दिख रहा है और गले का हार दिख रहा है, कानों की ईयररिंग दिख रही है। कुरान कहता है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, औरत अपनी जीनत को जाहिर नहीं करेगी, औरत अपनी खूबसूरती को जाहिर नहीं करेगी। और ऐ मुसलमान औरतों, कुरान में अल्लाह तुमको दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है। तुम्हें ये दुपट्टा बहुत मामूली चीज लगती है, तुम कॉलेज में जाती हो दुपट्टा फेंक देती हो, स्कूल में जाती हो दुपट्टा फेंक देती हो। मेरी 10 साल की बच्ची स्कूल में पढ़ती है, अच्छे स्कूल में मैंने एडमिशन कराया है। कल मुझसे कहने लगी अब्बा बहुत गर्मी लगती है स्कूल में, लेकिन स्कार्फ उतारने नहीं देते। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हालांकि वो सिर्फ उसके क्लास में बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन स्कूल वालों ने मेंटेन करके रखा है क्लास के दौरान भी बच्चियां स्कार्फ में रहती हैं, उनका सर कवर रहता है। ये बच्चियों को मेरे प्यारे साथियों जब बचपन से हम ये तालीम देंगे, इंशाअल्लाह जवानी के बाद भी वो पर्दा करेंगी। खबरदार ऐ मेरी बहन, अपने दुपट्टे को तू हकीर मत समझना, कुरान तुझे दुपट्टा रखने का तरीका भी सिखाता है। कुरान कहता है वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपने दुपट्टों को अपने सीने पर रखा करो, अपने गरेबान पे रखा करो। तुम्हारा सीना खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर गरेबान पर होना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, आपका दुपट्टा कोई मामूली चीज नहीं है, जन्नत की औरतों के सर पर भी दुपट्टा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ अन्नम्रातम मिन अहलिल जन्ना, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ झांक दे, सिर्फ एक नजर दुनिया की तरफ डाल दे जन्नत की औरत, तो क्या होगा लमलात मा बैनहुमा रिहा, जन्नती औरत की खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे और जन्नत की औरत की रोशनी से पूरा जमीन और आसमान भर जाएंगे। वला नसीफुहा अला रासिया खैरु मिन दुनिया व मा फीहा, और जन्नती औरत के सर का जो दुपट्टा है ये दुनिया और दुनिया की सारी नेमतों से बेहतर है। ऐ मेरी बहन, अगर तू तेरे सर पे दुपट्टा है तो तू खुशनसीब है कि तू जन्नती औरत का लिबास ओढ़ रही और पहन रही है। जन्नत की औरतें टॉप और स्कर्ट नहीं पहनेंगी, जन्नत की औरतें बिकनी नहीं पहनेंगी, जन्नत की औरतें जींस की पैंट नहीं पहनेंगी, जन्नत की औरतों के सर पर भी दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा रखने वाली होगी।
मेरे प्यारे माँ और बहनों, ये इस्लाम का कल्चर है, इसको आज मोबाइल के जरिए खत्म किया जा रहा है। एक और गुनाह का काम मोबाइल के जरिए बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और वो काम क्या है? मोबाइल के जरिए उल्टे सीधे लोगों के बयान सुनना, जो आलिम भी नहीं है, या आलिम अगर है भी तो वो सही आलिम नहीं है, कुरान और हदीस वाले आलिम नहीं है, बल्कि गुमराह करने वाले आलिम। आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे उलमा के बयान सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के बयान सुन रहे हैं जो गुमराह करने वाले लोग हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अभी भी अहले हदीस उलमा जिंदा हैं, अभी भी सलफी उलमा जिंदा हैं। ठीक है, हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा धीरे धीरे दुनिया से चले जा रहे हैं। इसी झारखंड की सरजमीन पर बहुत बड़े आलिम थे, अल्लामा अब्दुल अजीज हक्कानी, वो भी तशरीफ ले गए। अल्लामा अशरफुल हक रहमानी, उनका भी इंतकाल हो गया। कलकत्ता के कई जय्यद उलमा दुनिया से जा चुके हैं, हमारे बनारस के हमारे कई असातिज़ा दुनिया से जा चुके हैं, मगर अभी भी बहुत सारे अहले हदीस उलमा, बड़े उलमा मौजूद हैं। आप उलमा से दीन सीखिए, आप जाहिल लोगों से दीन मत सीखिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब आप दीन की बात सुनते हो तो दीन का इल्म बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। हर इंसान को ये दर्जा मत दे दो कि उसे हम उस्ताद बना लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, और जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तखज़न्नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, और जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा। मैं देखता हूं कभी कभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर लड़कियों की आईडी बनी हुई है, और लड़कियां बाकायदा हिजाब पहन करके मर्द और औरत के प्राइवेट मसाइल बयान कर रही हैं, सुहागरात मनाने का तरीका बता रही है। मर्द और औरत के प्राइवेट मसाइल कौन बयान कर? औरत बयान कर रही है। अरे अगर व्यू हासिल करना है तो खुल करके नंगी हो जा, ये तरीके मत अपना, इस्लाम को मत बदनाम कर। आज यूट्यूब पर व्यू हासिल करने के लिए और फेसबुक पर फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इस तरीके की गलीज हरकतें भी हो रही हैं। लड़कियों से आईडी बनवा करके उनसे इस तरीके का बयान दिलवाया जा रहा है, और लोग चटकारे ले लेकर के औरतों से सुन रहे हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, उलमा अभी मरे नहीं हैं, उलमा अभी खत्म नहीं हुए, अभी उलमा जिंदा हैं। उलमा से दीन के सवालात करो, उलमा से पूछो। एक भाई हमसे कहने लगा, मौलाना साहब आने वाले दौर में उलमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? कहा कि अरे आपने नहीं सुना, एआई का दौर आ चुका है। मैंने कहा तब? कहा कि एआई से जो मसला पूछो बता देता है। कहने लगा मैंने मोबाइल पर पूछा एआई से, तरावी की 8 रकात पढ़नी चाहिए या 20 रकात? उसने पूरा बता दिया, 8 रकात की दलील भी बता दिया, 20 रकात की दलील भी बता दिया। मैंने कहा सुन लो कान खोल करके, ये एआई क्या है? एआई इंसान की बनाई हुई एक तकनीक है जो मशीन के अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा करती है। एआई के अंदर जो डाटा फीड किया गया, एआई उसी हिसाब से जवाब दे रही है। मैंने कहा कान खोल करके सुन लो, एआई कभी उलमा की जगह नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें कोई मसला मालूम न हो तो तुम उलमा से सवाल करो। और कुरान की आयत कयामत तक के लिए है, जब तक जमीन कायम है, जब तक आसमान कायम है, ये आयत बाकी रहेगी। और जब तक ये आयत बाकी रहेगी, ये आयत हमसे कह रही है कि एआई से सवाल नहीं पूछना है, गूगल से सवाल नहीं पूछना है, यूट्यूब से सवाल नहीं पूछना है, हमें उलमा से सवाल पूछना है। मेरे प्यारे साथी, आज मोबाइल ने एक और काम भी कर दिया है। कोई गंदा वीडियो हमारे हाथ लगा, अपने दोस्त को मैंने मैसेज किया, अरे यार एक चीज हाथ में लगी है, देखेगा क्या? उसको शेयर कर दिया। उसने अपने दोस्त को शेयर कर दिया, उसने अपने दोस्त को शेयर कर दिया। एक नाजायज और गलत चीज एक इंसान के जरिए दूसरे को पहुंची, दूसरे को तीसरे को पहुंची। खबरदार, जिसने सबसे पहले उस गंदी चीज को फॉरवर्ड किया है, बाद वाले जितने उसको फॉरवर्ड करते रहेंगे, सबका अजाब उसके गर्दन पे पड़ता रहेगा। चलो बुआरी जोर वालों, आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल करता हूं। रात के 3:30 बज रहे हैं, मुझे मालूम है अब दिमाग की बत्ती आपकी बंद हो रही है। चलो एक जनरल नॉलेज का सवाल कर रहा हूं, दुनिया में पहला मर्डर किसने किया? कोई बता सकता है? काबिल किसका किया था? हाबिल के। 2 भाई थे, काबिल हाबिल। अच्छा, इसमें अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि कातिल कौन था और मकतूल कौन था, तो याद रखो काफ से काबिल भी होता है और काफ से कातिल भी होता है। कातिल कौन था? काबिल।